नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, कैलाश पर्वत पर 72 भगवान विराजमान किए थे। श्री भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी 324 के 72 भगवंतों के विराजमान करके 72 जिन मंदिर बनवाए थे रत्नों के, माँ भगवंतों की प्रतिमा विराजमान की थी और उनके बारे में बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। किसी समय बाली मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे और रावण उन्हें देख करके और उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए कैलाश पर्वत को उठा करके और समुद्र में फेंकना चाहा, किंतु बाली मुनि को जब अवधि ज्ञान से विदित हुआ तो उन्होंने अपने पैर का अंगूठा जरा सा दबाया। रिद्धिधारी महामुनि इसलिए अपनी रक्षा के लिए नहीं, साधु उपसर्ग से नहीं डरते हैं। आज भी दिगंबर साधु उपसर्ग से नहीं डरते हैं, इसलिए कि इन 72 जो भगवंतों के मंदिर हैं उनकी आसाधना होगी और असंख्यातों प्राणी उनका वध होगा, इनकी हिंसा हो जाएगी। इसलिए तो रावण एकदम दबकर रोने लगता है और क्षमा याचना के बाद रावण जो है बाहर निकल कर आता है। जब बाली मुनि अंगूठा उठाते हैं और आकर के भगवंतों के मंदिर की वंदना करके और मुनि की भी चरणों में नमन करता है। ऐसे कैलाश पर्वत पर युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने पौष शुक्ला पूर्णिमा को योग निरोध किया है। उसके पूर्व वहाँ पर भगवान का समोसरण रहा है और वहाँ पर समोसरण में असंख्यातों भव्यजीवों ने भगवान की आराधना की है, पूजा की है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ छोटे से समोसरण की रचना करके और उसका समोसरण विधान चल रहा है और पौषधी पूर्णिमा से भी भगवान के योग निरोध का मंत्र भी चलेगा और भगवान ऋषभदेव की आराधना की हुई दिखाई जाएगी आपको। ये माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है कैलाश पर्वत से। उस दिन आप सबको निर्वाण लाडू चढ़ाना है और भगवान का ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव अच्छी तरह से खूब उत्सव के साथ मनाना है, जैसा कि आप दीपावली में भगवान महावीर का उत्सव मनाते हैं। आप और हम जब ऋषभदेव तक उत्सव महोत्सव मनाते रहेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ये कल्पना और जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगे था, ये सब बातें निरस्त हो जाएंगी। जैन धर्म शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, सार्वभौम है। इसकी स्थापना न तो किसी ने की है न करेंगे। यह अनादिकाल से चला आ रहा है और शाश्वत काल अनंतकाल चलता रहेगा। ये है। मैं एक विषय में आपको और ले चलूँ आज। अभी यहाँ अयोध्या में श्री राम की चर्चा जो है, श्री राम का मंदिर बना है और उसमें रामलला की मूर्ति विराजमान हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। जिस उत्सव महोत्सव में पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक प्रकार से राम का नाम गुंजायमान हो रहा है और कितने ही यहाँ चैनल के लोग आ करके हम लोगों के पास भी प्रश्न करते रहते हैं। भव्यात्माओं, जैन रामायण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार रावण ने वनवास में रामचंद्र ने, श्री राम ने वनवास में भी कितने महान कार्य किए हैं। एक जरा सा मैं प्रकाश डालूं। वनवास में राम वन में विचरण कर रहे थे। किसी समय एकदम जो है देखते हैं कि एक पर्वत है सामने जिसका नाम है कुंथलगिरी और पर्वत के निकट नीचे बहुत बड़ा शहर और वहाँ के लोग घबराए हुए भागे हुए शाम को एकदम अपने अपने सिर पर गठरी बांध कर लेकर भागे जा रहे हैं। कोई अपने बच्चों को लिए भागे जा रहे हैं।
तो बोले क्यों? पूछने पर पता चला कि यहाँ रात्रि में पर्वत पर कोई एक दैत्य महान उपद्रव करता है, इतना भयंकर शब्द करता है कि गर्भवती महिलाओं के गर्भपात हो जाए, और बहुत से लोग जो है उनका दिल बैठ जाता है और उनके प्राण निकल जाते हैं, बुढ़ों के, वृद्धों के। ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो हम लोग अपने शाम को गांव के बाहर बहुत दूर चले जाते हैं, जंगल में रहते हैं, और सुबह आकर के फिर यहाँ दिन भर अपने अपने मकान में रहते हैं। रामचंद्र ने बात सुनी तो उन्होंने कहा ये कष्ट, यहाँ की प्रजा के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, क्योंकि वो महान बलदेव और नारायण के अवतार और महान महापुरुष वो पर्वत पर जाने के लिए उद्यत हुए। सती सीता ने रोका भी, लेकिन वो हाथ पड़े और चले गए। पर्वत पर जाकर बैठते हैं, देखते हैं कि दो मुनि एक पर्वत की शिला पर ध्यान में निमग्न हैं, ध्यान में खड़े हैं। उनके नाम थे देशभूषण कुलभूषण। वो खड़े थे ध्यान में विराजमान थे, ध्यान में लीन थे। और सायंकाल हुई, जब उन्हें मालूम पड़ा कि हाँ रात्रि में कोई उपसर्ग होगा, कोई दैत्य आता है, तो उन्होंने सती सीता को दोनों मुनियों के बीच में जो जगह थी थोड़ी सी, वहाँ बिठा दिया। बोले चुपचाप बैठी रहना। और दोनों भाई धनुष तान करके खड़े हो गए। दैत्य आता है, घोर उपसर्ग करता है, भयंकर गर्जना करता है, और भयंकर गर्जना करके मुनि पर उपसर्ग शुरू कर देता है। इधर राम और लक्ष्मण के धनुष की टंकार से वो दैत्य इनके साथ भिड़ जाता है, और परस्पर में राम और लक्ष्मण उस दैत्य को पराजित करके दोनों मुनियों का उपसर्ग दूर करते हैं। और मुनियों का उपसर्ग दूर होते ही वहाँ पर जो है मुनियों का उपसर्ग दूर होता है और उन्हें दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। भव्यात्माओं, यह ऐसी महिमा। और इसके पूर्व में लिखा हुआ है कि जब भक्ति से भरी सीता ने झरने के जल से उन मुनियों के चरणों का प्रक्षालन किया, गंध से लिप्त किया, जो कि लक्ष्मण ने लाकर दिया था और सुगंधित कर रहे थे। ऐसे लक्ष्मण ने जो तोड़ कर दिए पुष्प, उन पुष्पों से उन महामुनियों की चरणों की पूजा किया, और अंजलि रूपी कमल की पूजा करके विधि विधान से वो वहाँ पर, और श्री राम बीणा बजा करके और वहाँ पर उत्तम वाद्य कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। उस समय राम लक्ष्मण और सीता भक्ति में निमग्न थे। एकदम वो भयंकर दैत्य आता है, उपद्रव और उपसर्ग चालू कर देता है। और उपसर्ग देखते ही उपसर्ग को दूर करके और दोनों मुनियों के क्षण भर में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये महिमा देखिए, श्री राम के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा उपसर्ग दूर किया जाना और मुनियों को केवल ज्ञान प्रकट हो जाना, कितनी महिमा है, कितनी विशेष बात है, और कितना महान पुण्य का संचय इन महान भाव ने किया। तो वनवास में रहते हुए श्री राम और लक्ष्मण ने अनेकों ऐसे महान कार्य किए हैं। यहाँ पर आकर के लोग प्रश्न करते हैं कि आप जैन रामायण के बारे में कुछ सुनाइए, तो कई एक बारे में मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि अनेकों विषयों में अंतर है, इसलिए मैं अधिक यहाँ इस पर प्रकाश नहीं डालती। किंतु मैं समझती हूँ कि राम ने वनवास में जो कार्य किए हैं और जो अपने जीवन में कार्य किए हैं और जो उन्होंने मर्यादा का पालन किया है, मर्यादा की रक्षा की है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। तो आज जैन रामायण के अनुसार राम, जब ये प्रश्न आता है मेरे सामने कि आप उन्हें किस रूप में मानते हैं, तो मेरा ये कहना रहता है कि हम लोग वस्त्रधारी को नमस्कार तो नहीं करते हैं जैन। निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था में महान मुनि, और जब उन भगवान अवस्था को प्राप्त हो गए, श्री राम भी ध्यान के द्वारा कर्मों का नाश कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। श्री राम, भरत, शत्रुघ्न आदि मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। उस अवस्था को हम नमस्कार करते हैं। तो बात यही है कि जैन रामायण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार मैं तो कहूँगी कि आज के इस युग में हमारी जैन समाज के लिए, बाल गोपाल के लिए, बालकों के लिए, सभी के लिए
मेरा कहना है कि पद्म पुराण के 3 भाग हैं जो ज्ञानपीठ से छपे हुए हैं, उनका स्वाध्याय आप लोग अवश्य करें। और जैन के ग्रंथों के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार जैन रामायण है, पद्म पुराण जैन रामायण है। इसको पढ़ करके और जैन धर्म को समझें और जैन धर्म के अनुसार राम के जीवन को भी समझें और कम से कम अपनी अगली पीढ़ी में, बालकों में संस्कार अवश्य डालें। और उनको जो है, एक छोटी सी पुस्तक मैंने परीक्षा नाम से लिखी है। वो परीक्षा पुस्तक भले ही छोटी है, तीनों पद्म पुराणों का उसमें सार हमने संक्षिप्त में दिया है, उसका स्वाध्याय अवश्य करें। बात यही है कि जैन धर्म के अनुसार जैन रामायण और जैन धर्म के अनुसार जैन महाभारत भी मैंने लिखी है छोटी सी संक्षेप में, उसको भी आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। जैन, क्योंकि श्री राम भी जैन धर्म के अनुयायी होकर के, और उन्होंने अयोध्या में हजारों जैन मंदिर बनवाए हैं, कुंथलगिरी में हजारों मंदिर बनवाए हैं, अयोध्या में उन्होंने हजारों विद्यालय स्थापित किए हैं आदि, ऐसा वर्णन आता है। तो बात यही है, कुंथलगिरी में उन्होंने हजारों जैन मंदिर बनवाए हैं और खूब जैन प्रतिमाएँ विराजमान की हैं। तो बात यही है कि जैन रामायण के अनुसार आपको अवश्य ही स्वाध्याय करना चाहिए। बात यही है कि हम और आप समझें, जैन धर्म में 63 सलाह का पुरुष बताए हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। तो रामचंद्र 8वें बलभद्र रहे हैं और लक्ष्मण 8वें नारायण और रावण 8वां प्रतिनारायण। ऐसे ही श्री कृष्ण 9वें नारायण हैं, बलदेव उनके भाई वो 9वें बलभद्र रहे हैं और कंस 9वां प्रतिनारायण, जरासंध। तो बात यही है, जरासंध ये 9वां प्रतिनारायण हुआ है। तो बात यही है, जैन ग्रंथों के अनुसार भी इनका स्वाध्याय करके हमें 63 सलाह का पुरुषों का उनके जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हम और आप चिंतन करें, विचार करें कि अनादिकालीन सार्वभौम शाश्वत जो जैन धर्म है, इसकी स्थापना न तो कभी हुई है न होगी। अनादिकालीन अहिंसा परमो धर्म है और भगवान ऋषभदेव के समय से चला आ रहा जैन धर्म पुरगाम पट्टनादि लोही सत्तोय लोय व्यवहारो धम्मो विदया मूलो विण्यमो आदि ब्रह्मेन। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान ने पूर्व ग्राम नगर आदि की रचना की, मतलब उनकी आज्ञा से इंद्र ने रचना की। जैसे प्रजा कर्मभूमि की आदि में जब प्रजा घबराई हुई भगवान के पास आई थी, भोगभूमि में कल्पवृक्ष फल देना बंद कर दिए, कम कर रहे हैं, हम लोग कैसे जिए, क्या करें। तो प्रभु ऋषभदेव ने उन्हें जीने की कला सिखा करके इंद्र का स्मरण किया। इंद्र ने आकर के तत्क्षण ही पूर्व ग्राम नगर आदि की रचना कर दी थी और अस्सी मसी कृषि आदि के द्वारा प्रजा ने अपनी आजीविका की है। तो बात यही है कि ऋषभदेव ने अपने ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को पढ़ाकर विद्याओं को उद्गम किया, पुत्रों को सभी शिक्षाएं दी, राजनीति आदि से महामंडिक राजा बनाए उन्होंने। तो बात यही है कि युग की आदि में श्री ऋषभदेव ने इस अयोध्या को सनात किया है और भरत को राज्य देकर के स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने भी राज्य करके, क्षय करने पर विजय प्राप्त करके, एक छत्र शासन करके, सारे विश्व पर एक छत्र शासन करके चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया और कालांतर में जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। दीक्षा लेते ही जिनके मनापरे ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे भरत चक्रवर्ती महान भेद विज्ञानी, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एक केचन अशैव अभाव तो बद्धा बद्धा एक केचन। समय सार में कहा है कि आज तक जितने भी महापुरुष सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और जितने बंधे हैं भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, ये भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान
हमें और आपको विरासत में मिला है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज ने भी अपने अंतिम संदेश में कहा है, अपने 26वें उपवास के मंगलमय प्रवचन में कहा है, मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। मैं वहाँ विद्यमान थी और उपस्थित थी। छिलिकावस्था में मैं वहाँ कुंथलगिरी में 1 महीना रही हूँ आचार्य श्री की संदेखना के समय। जब आचार्य श्री का अंतिम प्रवचन चल रहा था तो हम लोग बाहर गुफा के बाहर दरवाजे में खड़े थे और बाद में उनका पूजन पूरा अच्छी तरह सुना। तो बात यही है, आचार्य श्री ने भी यही कहा कि भव्यात्माओं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इसका चिंतन कम से कम 5 मिनट अवश्य करो। कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट चिंतन करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। भव्यात्मा है भेद विज्ञान, यही एक दिन भरत के समान हमें और आपको दिव्य केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में सहयोगी बनेगा। तो ये भगवान ऋषभदेव का शासन जयवंत रहे और अहिंसा परमो धर्मयी शासन जयवंत रहे। अभी भगवान महावीर स्वामी जी, हम और आप 50वां निर्वाण महामहोत्सव मना रहे हैं। 1 वर्ष तक भगवान महावीर का गुणगान करेंगे, कर रहे हैं, उनकी भी आराधना कर रहे हैं। उसी मध्य ये विश्व शांति के विधाता आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव का भी हमें और आपको 24 भगवंतों का भी जब निर्वाण दिवस आवे तो लड्डू चढ़ाना है, कार्यक्रम करना है। आज भगवान अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है और अजितनाथ भगवान की पूजा करें। अभी 2 दिन बाद चतुर्दशी को भगवान अभिनंदननाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। पूर्णिमा को भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। उन्होंने कल्याणक की तिथियों में उन्होंने भगवंतों की पूजा करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जय लोकलनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से एक समयोचित कार्य चल रहा है, अयोध्या तीर्थ का विकास। क्योंकि आज जहाँ जिस अयोध्या के अंदर उत्सव और महोत्सव का माहौल बना है, जिस अयोध्या तीर्थ पर देश ही नहीं सारा विश्व उमड़ पड़ा है, उस तीर्थ पर करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ का जन्म हुआ। जब यहाँ पर करोड़ों रत्न बरसे, ऐसी रत्न गर्भा भूमि में देखता हूँ कि प्रतिदिन यात्री आते हैं और पूज्य माता जी का प्रवचन सुनते हैं। तो उस मध्य प्रज्ञा श्रमणी आर्का श्री चंद्रामती माता जी सहज ही एक प्रश्न पूछ लेती हैं कि आप कौन सी बार अयोध्या आए हैं। तो उनका मूलतः उत्तर यही होता है कि हम पहली बार आए हैं। 99% लोगों का यही कहना है कि हम अयोध्या तीर्थ पर पहली बार आए हैं। चूँकि माता जी विराजमान हैं, उनके दर्शनों के लिए आए हैं, अयोध्या के दर्शनों के लिए आए हैं। चूँकि हमने अभी तक जन्म से लेकर अभी तक अयोध्या को नहीं देखा है। लेकिन आज विगत 28-30 वर्षों से पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी इस तीर्थ की बागडोर को संभाले हुए हैं। जब प्रथम बार पूज्य माता जी 94 में उनका आगमन हुआ था, हम आज देखते हैं कि तब की अयोध्या और अब की अयोध्या और वर्तमान की अयोध्या का अगर हम करने लग जाएं आकलन, तो बहुत ही हमें तब की अयोध्या में अब की अयोध्या में अंतर प्राप्त होता है। क्योंकि माता जी ने भगवान ऋषभदेव के लिए जब से नारा दिया है, तब से सारे देश के अंदर लोग भगवान ऋषभदेव की जयंती मनाने लग गए, भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कल्याणक मनाने लग गए। अन्यथा उससे पूर्व महावीर जयंती मनाते थे और पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ने को मिलता था कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर हैं। लेकिन माता जी ने एक मुहिम चलाई, भगवान ऋषभदेव समोसरण का रथ भी निकला, जिसने सारे देश के अंदर भ्रमण किया। अंतर्राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके अंदर अनेक कुलपति पधारे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और स्वयं वे ऐसे लेख लिख करके लाए कि हम उन लेखों के यदि वो वाचना करते और सुनते
तो हम सब स्तब्ध थे कि वाकई में इन्होंने खोज करके वैदिक शास्त्रों से वो निकाले हैं साक्षात कि जिनको कभी भी जाना नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान ऋषभदेव अभी पूज्य माता जी के समक्ष 22 अक्टूबर को यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सहज में ही पधारे और प्रातःकाल ही कमिश्नर का फ़ोन आया 7:30 बजे कि योगी जी आ रहे हैं। तो मैंने पूछा कितनी देर में आएंगे, तो वो कहने लग गए कि बस 15 मिनट के अंदर आ रहे हैं। मैंने कहा सर तैयारी कैसे करेंगे? बोले तैयारी की जरूरत नहीं है, माता जी जहाँ बैठी हैं माननीय योगी जी वहीं पर आकर के दर्शन माता जी का ले लेंगे, थोड़ी सी धर्म चर्चा करनी है और धर्म चर्चा कर लेंगे। चूँकि माता जी का जन्म दिवस तारीख के हिसाब से 22 अक्टूबर का ही था, तो बोले हम माता जी से मिलेंगे, दर्शन करेंगे और माता जी के जन्म दिवस की अनेक सारी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। लेकिन यहाँ पर आए और माता जी से चर्चा होने लग गई, उसमें धर्म चर्चा भी हुई। तो उन्होंने कहा माता जी इस पृथ्वी के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव हैं और जिन 5 तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया है उनके जन्म स्थान को भी बहुत सुंदर, अति सुंदर बनाना है कि जो लोग यहाँ पर आए तो उन्हीं स्थानों के भी दर्शन करें, क्योंकि अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, अयोध्या पूज्य तीर्थ है, अयोध्या आदि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है। ऐसे तीर्थ का दर्शन करने के लिए आज नहीं 1 हफ्ते पूर्व से भी कोई सड़क पे निकल जाए तो अयोध्या ऐसी दुल्हन की तरह सजी हुई है जैसे लगता है कि पुनः अयोध्या की स्थापना की जा रही है। बंधुओं, यदि रात में हम सोते हैं और प्रातःकाल उठते हैं तो हम देखते हैं कि सामने की सड़क बन गई, दोपहर तक उसके अंदर लाइट के पिलर खड़े हो गए, शाम तक उसमें लाइट लग गई और रात्रि में लाइट जल गई। तो कहने का तात्पर्य है कि अयोध्या को जिसने सुबह देखा है वो शाम को नहीं पहचान सकता है, जिसने शाम को देखा है वो रात में नहीं पहचान सकता है और अगली सुबह और कुछ नया चालू हो जाता है। तो ऐसे इस शाश्वत तीर्थ पर पूज्य माता जी की प्रेरणा से चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की 31 फुट प्रतिमा विराजमान हुई है और उसी श्रृंखला में भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र किसी को भी नहीं मालूम है, और मालूम भी है तो उनका मंदिर कहीं पर भी नहीं है कि सारे देश के अंदर भगवान ऋषभदेव का वो जिनालय कहीं पर भी हो, ऐसा किसी को नहीं मालूम है। लेकिन माता जी ने सदैव ही वो कार्य किया है जो ना था ना होगा, क्योंकि जम्बूद्वीप रचना का निर्माण भी अपने आप में वर्तमान समय में नया था। उसके पश्चात जब वहाँ कमल मंदिर बना तो पूरे विश्व में ऐसा कमल मंदिर कहीं पर भी नहीं था। माता जी की एक अनूठी सूझबूझ और समाज को, संस्कृति को समृद्ध करने की एक योजना जो मन मस्तिष्क में रहती है वो उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। उसके पश्चात प्रयाग में भगवान ऋषभदेव की प्रथम दीक्षा हुई, लेकिन कोई नहीं जानता था। लेकिन माता जी ने जब वो 2000 का महाकुंभ हुआ तो वहां पहुंच करके भगवान ऋषभदेव का, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के उस समय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भाई अशोक सिंघल जी थे, माता जी से बहुत अनुनय विनय और आग्रह की कि माता जी आप अपने लिए तो अनुष्ठान हमेशा करती हैं, हम लोगों के लिए करिए। तो माता जी ने उस महाकुंभ परिसर में ही जाकर के इंद्रध्वज विधान संपन्न कराया एवं भगवान का निर्वाण लाडू चढ़वा करके उनको एक कौतुक का विषय दिया कि वो कहने लग गए ऐसा लड्डू चढ़ता है, हमको तो मालूम ही नहीं था। और वहां पर भी उस समय हजारों की संख्या में सनातन संत और जाने कितने श्रद्धालु भक्त लाखों की संख्या में जो आते हैं वो मौजूद थे। और ऐसी समय में वहां पर भगवान ऋषभदेव की तपस्थली पर कैलाश पर्वत का निर्माण किया गया। उसके पश्चात कुंडलपुर के अंदर हर तीर्थ पर मंदिर बनते हैं, लेकिन माता जी की प्रेरणा से उसमें महल बना। पहली बार किसी तीर्थ पर महल बना, जो उस महल के अंदर भगवान महावीर से संबंधी अनेक झांकियों को दर्शाया गया, उनके जीवन चरित्र चित्रण को दिखाया गया। तो आज
ऐसे ही अयोध्या में वो चीजें बन रही हैं जो भूतो न भविष्यति। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों का मंदिर, और उसके बगल में 3 लोक की रचना, और उसके बगल में 30 चौबीसी जो कि जैन धर्म की प्राचीनता को दर्शाती है, ऐसी 30 चौबीसी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप भी अयोध्या आकर के उस तीर्थ का दर्शन करें और उस तीर्थ को अपने मन में बसाएं, और इस वर्ष जो भी योगदान देना है वो अयोध्या तीर्थ के लिए निकालें, क्योंकि अयोध्या श्रवण संस्कृति का सबसे पहला तीर्थ है। तो उस तीर्थ के लिए आप सभी को जुड़ना है, उसका विकास करना है, और उसके विकास में आप सभी को जुड़ना है। जय बोलो परम पूज्य